कम अज़ कम आज जो है वो मैं उसे बिल्कुल कन्फ्रंट नहीं करूँगा, ताकि जो एक माहौल आज चेयरमैन साहब के ऑफिस में मुलाकात होते हुए, मीटिंग होते हुए वजूद में आया, उसका फिर मुजाहरा जो है वो हाउस में भी हुआ, उसे बरकरार रखा जाए। मैं तजवीज़ ज़रूर ये करूँगा और तजवीज़ के तौर के ऊपर मैं जो है ये अर्ज़ करूँगा कि उन्होंने मुख्तलिफ़ जो है वो बातों का हवाला दिया और उसके बाद उन्होंने 2 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो आके अपनी बात को जो है वो उन्होंने क्वालिफाई किया। एक तो उन्होंने कहा कि जो 8 फरवरी को हुआ है और जब वोट का जो है वो एहतराम नहीं हुआ और लोगों के फैसले को जो है वो कारगर और मौसर होने नहीं दिया गया, तो इस वजह से जो मामला है वो आगे कैसे बढ़ सकता है। मैं उनकी इस बात को कन्फ्रंट या जवाब देने की बजाय मैं ये तजवीज़ करूँगा और ये अर्ज़ करूँगा कि जो आपका मौक़िफ़ 8 फरवरी से मुतल्लक है, क्या ये इस मुल्क में जो है ये पहली दफ़ा हुआ है? पहली दफ़ा जो है वो अपोजिशन ने या इलेक्शन जो कामयाब नहीं हो सके उन्होंने ये इख्तियार किया है? इससे पहले 2018 के इलेक्शन में हमारा भी, जब हम आपकी सीटों पे जो है वो मौजूद थे, हमारा भी जो है वो एक मौक़िफ़ था और उस वक्त भी आपके इल्म में होगा, आपने यकीनन आपकी नज़र से ये सारी चीज़ें गुज़री होंगी कि 25 जुलाई 2018 को जो इलेक्शन हुआ, उससे पहले क्या कुछ हुआ। उससे पहले जनूबी पंजाब में एक जनूबी पंजाब महाज़ बना था और उस महाज़ में फिर कुछ लोगों को वहाँ पे इकट्ठा किया गया। उन्होंने बड़ी तुंदो तेज़ वहाँ पे तकारीर की। उसके बाद बिल्कुल आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो दौले शाह के चूहे ही थे, लेकिन उन चूहों को फिर यहाँ इस्लामाबाद में एक जगह पे ला के उनको जो है वो झंडे के पटके जो है वो पहनाए गए और उसके बाद जो है वो RTS जो है वो बिठाया गया और उसके नतीजे में जिस तरह से आपका एक मौक़िफ़ है, उस तरह से उस वक्त की अपोजिशन का भी ये मौक़िफ़ था कि 45 सीटों के ऊपर जो है वो रिज़ल्ट को तब्दील करके जो है वो किसी जमात को अक्सरियत में लाया गया है और उसको जो है वो कामयाब करवा के उसको जो है वो हुकूमत दी गई है। अगर हम इन्हीं बातों पे जो है वो खड़े रहेंगे, आप इस बात से आगे नहीं बढ़ेंगे कि जी 8 फरवरी को जो हुआ बस उससे आगे या पीछे हमने कोई चीज़ नहीं देखनी, तो फिर जो है वो 2018 जो है उसके ऊपर भी जो है वो बात होती रहेगी। मैं आज मुअज़्ज़ज़ जो हमारे अपोजिशन के यहाँ पे अरकान मौजूद हैं, उन्हें अपोजिशन लीडर की वसासत से मैं ये कहता हूँ कि आएँ, हम ना आप उस मौक़िफ़ की तायीद कर सकते हैं जो 2018 के इलेक्शन में हम ना आप उस मौक़िफ़ की तायीद कर सकते हैं जो 2018 के इलेक्शन में हमने इख्तियार किया था और ना आप अपनी बात को जो है वो मनवा सकते हैं। इस बात पे क्यों ना मुत्तफ़िक़ हो कि पाकिस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शन के हवाले से जो मामलात हैं वो उस तरह से नहीं हैं कि जिसके ऊपर जो है वो पूरा एतमाद किया जा सके और जिसके ऊपर जो है वो इस किस्म के जो है वो इल्ज़ामात दोनों तरफ से, ना कोई जीतने वाला ना कोई हारने वाला, इस किस्म के जो है वो इल्ज़ामात उठा सके। और अगर हम इस बात पे मुत्तफ़िक़ हो जाएं तो फिर हमें जो है वो बैठना चाहिए
और बैठ के इन मामलात पे गौर करते हुए हमें उस सिस्टम को जो है वो बेहतर करना चाहिए। वो सिस्टम जिसके तहत ऐसे इलेक्शन होते हैं जो बाद में फिर एक तरफ के इल्ज़ामात और दूसरी तरफ के दिफा की नज़र होते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो बैठ के बात की जा सकती है। इलेक्शन रूल्स के ऊपर जो है वो बात हो सकती है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो बात हो सकती है। क्या जब 2018 के इलेक्शन के बाद हम पार्लियामेंट में आए तो उस वक्त हमने भी यही एहतजाज किया था कि जनाब बड़ी ज़्यादती हुई है, बड़ी धांधली हुई है, इसके ऊपर जनाब इंक्वायरी करवाई जाए, कमीशन बनाया जाए। तो उस वक्त क्या जवाब दिया गया था कि जी अब आप सिस्टम में दाखिल हो चुके हैं, अब आप इस पार्लियामेंट का हिस्सा बन चुके हैं, अब आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली है, अब आप इस निज़ाम के तहत जो आपको रेमेडीज़ अवेलेबल हैं उन्हीं को अपनाएं। अगर आप ज़्यादा कहते हैं तो फिर हम एक पार्लिमानी कमीशन जो है वो बना देते हैं। हमने उस पे भी इत्तफाक़ किया, हमने कहा जी ठीक है पार्लिमानी कमीशन बना दें। वो पार्लिमानी कमीशन बना, उसके सरबराह जो थे वो परवेज़ खटक साहब थे। उसका एक इजलास हुआ। उसके बाद जब भी हमने उनसे मुतालबा किया, डिमांड किया कि जी उसका इजलास बुलाएं, तो वो एक ही लफ्ज़ कहते थे कि ख़ान इजाज़त देगा तो इजलास बुलाऊंगा। ख़ान ने इजाज़त नहीं दी इजलास बुलाने की। तो मामला ये है कि फिर ये चीज़ें जो है ये 4 साल तक जो है वो चली। उस वक्त भी जेलों में बेगुनाह लोग थे, उस वक्त भी सियासी कैदी थे, लेकिन क्या उनको कभी सियासी कैदी तस्लीम किया गया? बल्कि उनके मतलब तो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि ये तो सारे चोर हैं, ये तो सारे डाकू हैं, ये तो सारे जो है वो मनशियात के स्मगलर हैं, ये तो पूरी दुनिया में जो है ये सप्लाईज करते हैं। लेकिन फिर वो बात जो है वो फिर साबित तो ना हो सकी। उस वक्त की अदालतें आज की अदालतों के मतलब मोहतरम लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बात की है, उस वक्त की अदालतों से भी किसको इंसाफ की तवक्को थी? उस वक्त की अदालतों के जो जजेस थे उनकी वीडियोस, उनके बयानात कि हमें किस तरह से जो है वो मजबूर किया गया कि जी मियाँ नवाज़ शरीफ को और उसकी बेटी को जो है वो 7 साल से कम आपने कैद नहीं सुनानी। उस वक्त भी ये सारी चीज़ें जो है वो होती रहीं। यही अदालत उज़्मा जिसके मतलब आज ये बड़े दर्द दिल से कहा जा रहा है कि जी शायद उनके साथ पता नहीं क्या हशर हो गया है, यही अदालत उज़्मा जो है उसने उस वक्त एक ऐसा फ़ैसला किया था कि जी आप तनख्वाह ले सकते थे, सियासतदानों को करनी चाहिए, सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए और सियासतदानों को सियासी मामलात जो है वो सियासी अंदाज में जो है वो रिज़ॉल्व करने चाहिए। मैं मोहतरम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि 90 की दिहाई में 2 सियासी जमातों ने वो लड़ाई जो गालबन सन 77 से शुरू हुई थी उसको लड़ते लड़ते जो है वो 90 की दहाई जो है वो गुज़र गई और फिर आखिर में उन्होंने ये फ़ैसला किया कि सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए, सियासतदानों को एक दूसरे का गिरेबान नहीं पकड़ना चाहिए, सियासतदानों को सियासी मामला जो है वो बैठ के तय करने चाहिए। तो उन्होंने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इस मुल्क की तमाम सियासी जमातों ने जो है वो साइन भी किए और वहाँ पे जो है वो मुत्फिक भी हुए उस बात के ऊपर। उसके बाद जो है वो फिर किसने कम अज़ कम 8-10 साल एक ही जो है वो मंत्रा जो है वो शुरू किया और उसी पे जोर दिया कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। क्या सियासतदान जब हुकूमत में होते हैं
चले जो 2013 का इलेक्शन था, वैसे तो पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो 8 फरवरी को हुआ या 25 जुलाई को हुआ या 2013 में हुआ या 2007 में हुआ या चले जाएं आप 77 तक, तो हर इलेक्शन के मतलब जो है कोई ना कोई एतराज़, कोई ना कोई मामला जो है वो उठा। लेकिन मामला ये है कि जो आपने फरमाया कि सियासतदानों को सियासत करनी चाहिए और सियासतदानों का जो है वो साथ देना चाहिए, क्या ये लॉन्ग मार्चेस, क्या ये जो है वो 3-3, 4-4 माह के धरने जो है ये सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट देती है? क्या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आके धरने में बैठती है? धरने में तो सियासतदान ही बैठते हैं। सियासतदान ही जो है वो वज़ीर आज़म हाउस के बाहर खड़े होकर तकरीर करते हैं दूसरे सियासतदान के ख़िलाफ़ कि मैं तुम्हें गिरेबान से पकड़ के घसीट के जो है वो वज़ीर आज़म हाउस से जो है वो निकालूंगा। तो ये मामलात जो हैं ये यहाँ पे हुए हैं, ये यहाँ पे होते रहे हैं, और इसके बावजूद फिर ऐसा जो है वो अजहार भी होता रहा है कि एक दिन 2 साहबान वज़ीर आज़म हाउस के बाहर खड़े ये तकरीर कर रहे थे कि हम वज़ीर आज़म को गिरेबान से पकड़ के घसीट के जो है वो बाहर निकालेंगे। अगले दिन जो है वो APS का पेशावर में वाक़या हो गया। तीसरे दिन वही शख्स, वही सियासतदान जिसको गिरेबान से पकड़ के घसीट के निकालने की बात हो रही थी, वो उन्हें ही फ़ोन कर रहा था कि खान साहब ये मुल्क में ये मामला हो गया है, हमें हमारी ज़रूरत है मुल्क को, हमें मिल बैठ के जो है वो बात करनी चाहिए, आप तशरीफ़ लाएं, हम आपके साथ बैठ के इसके ऊपर जो है वो गौर व फिक्र करना चाहते हैं और इसके ऊपर बैठ के बात करनी चाहते हैं। तो मामला ये है कि अगर इस बात में पड़े रहें कि जी ये पहले हो बाद में ये होगा, पहले मैं ये कहूँ कि राजा ग़ुलाम अब्बास साहब ये करें तो उसके बाद फिर मैं ये करूँगा, तो इस तरह से मामलात जो है वो कभी भी ना आगे बढ़े हैं और ना जो है वो कभी उनमें जो है वो कोई नतीजा पैदा हुआ है। एक ही सांस में आप ये बात करते हैं कि सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए और मिल बैठ के जो है वो बात करनी चाहिए, और दूसरे ही जो है वो लम्हे आप ये कहते हैं कि आपके पास तो है ही कुछ नहीं, आपके साथ जो है वो किस तरह से जो है वो बात की जाए, आपके साथ जो है वो क्यों बैठा जाए। अगर सियासतदानों ने आपस में बैठना नहीं है, इन इश्यूज़ के ऊपर बैठ के बात नहीं करनी, आपका एक मौक़िफ़ है, आपका एक मौक़िफ़ अदलिया से मुतल्लक़ है, आपका एक मौक़िफ़ जो है वो केसेस से मुतल्लक़ है, आपका एक मौक़िफ़ सियासी कैदियों से मुतल्लक़ है, आपका एक मौक़िफ़ जो है वो अदलिया की आज़ादी से मुतल्लक़ है, एक मौक़िफ़ हमारा भी है। आएँ बैठें, उसके ऊपर बैठ के जो है वो बात करें, और जहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं आप करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस अपोजिशन को ऑफ़र की कि आएँ बैठें, हमें आपस में बात करनी चाहिए। उन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि जी पहले आप ये करें और उसके बाद वो करें तो फिर मैं आपके साथ बात करूँगा। जिस दिन बजट पास हुआ उस दिन वो आपकी अपोजिशन की सीटों पे तशरीफ़ ले गए, सलाम दुआ की और उसके बाद उनको कहा कि हमें डायलॉग करना चाहिए, हमें बैठना चाहिए। उन्होंने यौम आज़ादी पे कहा कि आएँ बैठें, मिसाक़े इस्तेहकाम पाकिस्तान करें, हमें पहले पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। आपने आज पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत, अपनी कमिटमेंट, अपने ख़ानदान की जिन रवायात का आपने ज़िक्र किया है, हमें उनकी बेपनाह कदर है। आपकी पाकिस्तानियत और आपकी हुब्बुल वतनी पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी को भी जो है वो किसी किस्म का कोई जो है वो एतराज़ हो या शक हो। हम समझते हैं कि आप भी उतने ही मुहिब्बे वतन हैं जितने हम हैं। सियासी तौर पे एक आपकी अपनी सोच है, हमारी सोच है, आपके गिले शिकवे अब के हैं, हमारे भी कल के हैं। उनको बैठ के जो है वो उनके ऊपर बात हो और उसके बाद यकीनन जो है वो रास्ता जो है वो निकल सकता है जिसमें सियासतदान जो है वो अब जो है वो मामलात को आगे लेके चल सकते हैं। मैं आखिर में
लीडर ऑफ द अपोजिशन और मोअज़्ज़ज़ अपोजिशन के मेंबरान की खिदमत में उनकी विसासत से यही अर्ज़ करूँगा कि जो भी सूरत हाल है, जो भी मुश्किलात हैं, जो मसाइल हैं, जो वो पॉलिटिकली हैं, वो फाइनेंशली हैं, वो अदरवाइज़ हैं, उनका रास्ता इस पार्लियामेंट से ही निकलेगा। उनका रास्ता उस वक्त ही निकलेगा जब आप टेबल पे जो है वो बैठेंगे। आप याद करें कि उन दिनों में जब टेंशन जो है वो अरूज पे थी और आप असम्बलियाँ तोड़ने, हुकूमतें तोड़ने और इलेक्शन को हर कीमत पे जो है वो मई में जो है वो करवाने के दरपे थे। उस वक्त दोनों फ्रीकैन के दरमियान जो है वो कोई कॉमनैलिटी नहीं थी। इसके बावजूद जब दोनों तरफ से जो है वो लोग बैठे तो इलेक्शन की तारीख का भी फैसला हो गया था, तयन हो गया था। आपके जो लोग उस वक्त उस कमेटी में मौजूद थे, उनमें कुरैशी साहब भी थे, बाकी दोस्त भी थे, आप उनसे जो है वो पूछ सकते हैं। और उस फैसले को बाद में फिर क्यों जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया गया, या उससे फिर किस तरफ ने जो है वो इनकार किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें बैठ के टेबल पे जो है वो हो सकती हैं। और ये सियासतदान जब बैठेंगे, डायलॉग करेंगे, तो उसी वक्त जो है वो ये चीज़ें जो है आगे बढ़ेंगी और रास्ता जो है ये पार्लियामेंट से ही निकलेगा। लेकिन हमें ये मुत्तफ़िक इस बात पे होना चाहिए कि हाँ, हमारे सिस्टम में जो मसाइल हैं उन्हें दूर करने के लिए हमें आपस में बैठ के जो है वो रास्ता निकालना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि जी जो 18 में हुआ था पहले उसका हिसाब करें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप कहें जी पहले हमारे साथ ये 8 फरवरी का हिसाब करें फिर आगे बढ़ें। मेरा ख्याल है कि इससे हमें अब आगे बढ़ना चाहिए और इस पार्लियामेंट से और आपस में बैठ के जो है इस रास्ते को निकालना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असम्बली और लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में ये तकरीरियाँ होने से जो है वो मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। और इन दोनों साहबान से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितने मुहिब वतन हैं, सीनियर हैं, मामला फ़हम हैं और मामलात को आगे बढ़ाने की जो है वो जुर्रत भी रखते हैं और इतनी अहलियत और हिकमत भी रखते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इनके आने से हमारा सियासी माहौल जो है वो आगे जाके बेहतरी की तरफ जाएगा। बहुत शुक्रिया।